ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की तो उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड की शुरुआत। राजस्थान में 3 डिग्री तक पहुंचा है पारा। देश के कई हिस्सों में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में यहाँ पर लगातार कई इलाकों में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। वही कई इलाकों में यहाँ पर सर्दी बढ़ रही है। हर रोज यहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आ रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड अपने चरम स्तर पर होगी। वही मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन के दौरान पूर्वी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। हालांकि राहत की बात यह है कि इसके अगले 2-3 दिन के दौरान देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तापमान में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। वही घाटी के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आई है। वही श्रीनगर में रविवार के दिन तापमान कम रहा है, -3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि बीते दिनों की तुलना में न्यूनतम तापमान मामूली बढ़ोतरी आई है। वही यहाँ पर 11 दिसंबर को न्यूनतम तापमान -3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। वही मैदानी इलाकों में ठंड की बात करें तो राजस्थान के चूरू में सबसे ज्यादा यहाँ पर ठंड पड़ रही है। यहाँ तापमान लगातार गिरावट यहाँ पर तापमान में देखने को मिल रही है, मतलब जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही राजधानी दिल्ली के सरफराजगंज मौसम विभाग ने यहाँ पर कल न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। रविवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो कि औसत से लगभग 3 डिग्री कम है। वही शनिवार के दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री था, जिसमें रात के भीतर 2 डिग्री की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। इधर पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच। यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी और उत्तर प्रदेश कुछ हिस्सों में और उत्तर प्रदेश समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर मध्य प्रदेश के हिस्सों में न्यूनतम तापमान की स्थिति यही है। मौसम विभाग के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आज यानी 13 दिसंबर की रात से यहाँ पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय को यहाँ पर प्रभावित करने की संभावना है। वहीं 13 से 15 दिसंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। वहीं 14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वही मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिणी तट पर कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगले 3-4 दिन के दौरान दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत समेत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं अब झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई है। रांची समेत झारखंड में कनकनी। झारखंड की राजधानी रांची समेत दूसरे इलाकों में अचानक ठंड बढ़ गई है। सुबह शाम यहाँ पर जोरदार ठंड पड़ने लगी है। कई इलाकों में सोमवार सुबह यहाँ पर कोहरा और धुंध छाया रहा। वही दिन में यहाँ पर धूप निकलने की संभावना तो है, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वही शाम होते ही यहाँ पर तापमान गिरने से ठंड और बढ़ सकती है। वही मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह के वक्त कोहरा और धुंध यहाँ पर छाई रहेगी। वही दिन में आसमान साफ रहेगा, लोग यहाँ पर धूप का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि शाम होते ही तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे रात गुजरेगी तापमान में गिरावट आएगी। वही मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद के अनुसार पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते यहाँ पर झारखंड में ठंड बढ़ी है। वही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बर्फबारी हुई है। इन इलाकों में कई जगहों पर 0 डिग्री तापमान से भी नीचे यहाँ पर चला गया है। पश्चिम से आ रही उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर से बह रही इन हवाओं के कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड यहाँ पर शुरू हो गई है। वही मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्ष 2000 से पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होता था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण झारखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। वह अगले 3-4 दिनों तक तापमान में यहाँ पर 3 से 4 डिग्री गिरावट आएगी। हालांकि तापमान यहाँ पर 10 डिग्री से नीचे झारखंड में नहीं जाएगा। वही मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार को रांची में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वैसे तो पूरे झारखंड में सबसे ठंडा इलाका यहाँ पर डाल्टनगंज जिला रहा है, जहाँ पर तापमान 10.7 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। रांची का 25 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 12 डिग्री के आसपास झारखंड की राजधानी रांची का यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। वही दूसरे जिलों में भी तापमान यहाँ पर सामान्य रहा है। कुछ इलाकों में मौसम में यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला है। ठंड पूरे इलाके में यहाँ पर बढ़ गई है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि ये मौसम में परिवर्तन के कारण यहाँ पर हो रहा है। जो हिमालय के बर्फ पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही है, इसके कारण यहाँ पर ठंड बढ़ रही है।
इसके अलावा यहाँ पर पहाड़ी इलाकों बर्फबारी और बारिश के कारण ये झारखंड में ठंड बढ़ गई है। वही अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली है करवट, बादल छाने से तापमान में आई है गिरावट। हिमाचल प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ आकाश में बादल छाए गए से तापमान में और गिरावट दर्ज की जा रही है। वे मौसम विशेषज्ञों ने भी यहाँ पर बारिश की संभावना जताई है। वही आज और कल कुछ इलाकों में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। वही यहाँ पर मंगलवार यानी कल और बुधवार को धूप खिलेगी, लेकिन वीरवार को तो तक बारिश होने की संभावना है। इसके बाद शनिवार को फिर मौसम यहाँ पर साफ होने की संभावना है। धर्मशाला में तापमान में भी गिरावट यहाँ पर आई है। हर रोज यहाँ पर धर्मशाला में अधिकतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, जिससे काफी ठंड महसूस की जा रही है। वही बारिश के कारण यहाँ पर पिछले दिन हुई बारिश के कारण यहाँ पर किसानों को फसलों को नुकसान नहीं हुआ है। मतलब बारिश होने के कारण किसानों को फायदा यहाँ पर हुआ है किसानों को। हालांकि यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर तेज सर्दी है। बारिश के बाद यहाँ पर हिमाचल में कई इलाकों में सर्दी तेज यहाँ पर हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जम्मू कश्मीर राज्य के मौसम अपडेट की। तो जम्मू कश्मीर में बदलने लगा है मौसम का मिजाज, मंगलवार से है बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर में काफी समय से धूप यहाँ पर के बाद रविवार को मौसम का मिजाज बदलने लगा। वह धूप तो निकले, लेकिन यहाँ पर उतनी गर्मी नहीं थी। इसके चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आई। हालांकि न्यूनतम तापमान तो पहले से ही यहाँ पर सामान्य से नीचे चल रहा था। खासकर कश्मीर में तो न्यूनतम तापमान लगातार 0 से नीचे चल रहा है। लेकिन दिन में धूप से यहाँ पर दिन में धूप से यहाँ पर राहत दे रही है। धूप के कारण धूप ठंडी होती है। यहाँ पर ठंड परवाने यहाँ पर चलने लगते हैं। धूप खत्म होते हैं, यहाँ पर ठंड परवान चलने लगते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को यहाँ पर कुछ पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। बारिश और बर्फबारी भले ही यहाँ पर मंगलवार से हो, लेकिन इसका असर रविवार से यहाँ पर दिखने लगा है। शाम को हल्के यहाँ पर बादल छाने लगेंगे और यहाँ पर अक्टूबर महीने के दूसरे पखवाड़े में जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी और बारिश और ओलावृष्टि के बाद से ही यहाँ पर न्यूनतम तापमान है वो कई बार 0 से नीचे रहा है। लेकिन बीच में बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। वह पिछले दिनों बारिश और बर्फबारी के बाद से ही यहाँ पर मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अक्टूबर के बाद से ही जम्मू में बारिश नहीं हुई है, लेकिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा है। जम्मू में आने वाले दिनों में बीच में बादल छाए रहेंगे, इससे तापमान में गिरावट यहाँ पर आएगी। मौसम विभाग की ओर से ये अपडेट यहाँ पर इसको लेकर ये अपडेट यहाँ पर जारी कर दिया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जो कई इलाकों में अब तापमान में और भी गिरावट आएगी और बारिश अगर होती है तो बारिश होने के बाद में यहाँ पर तापमान में कई इलाकों में यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ राज्य के मौसम अपडेट की। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में शुष्क हवाओं के कारण तापमान पहुंचा है 8.5 डिग्री। 15 दिसंबर के बाद तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम में लगातार हो रहे उतराव चढ़ाव के बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा में ठंड पड़ना शुरू हो गई है। वही आसमान में बादलों की आवाजाही बंद होती है। यहाँ पर कल से ही यहाँ पर उत्तरी शुष्क हवाएं और जो शुष्क हवा है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर आ रही है। इसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वही अंबिकापुर संभाग मुख्यालय में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पहुंच गया। 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। यानी तापमान यहाँ पर एकदम बहुत जबरदस्त यहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वही मौसम वैज्ञानिकों को माने तो सीजन में ये सबसे कम तापमान इस बार रहा है। वह पश्चिमी विक्षोभ रहित उत्तर भारत में ही बादलों की आवाजाही यहाँ पर बंद हुई है। वही पूर्वी भारत से जवार चक्रवात के जो अवशेष है उसके कारण जो चक्रवर्ती परिसंचन था उसके रूप में यहाँ पर सक्रिय थे। इनके प्रभाव के कारण हवाओं ने अपनी दिशा भी यहाँ पर बदल दी है। वही प्रदेश के कई इलाकों में अब धीरे धीरे सर्दी यहाँ पर तीव्र दिखाने लगी है। छत्तीसगढ़ के अंदर अब कई इलाकों में तापमान में जोरदार अब गिरावट आने की संभावना है। आने वाले दिनों में यहाँ पर तापमान में जोरदार गिरावट आने की संभावना है। वही बात करते हैं बिहार राज्य के मौसम अपडेट की। तो 24 घंटों में 3 डिग्री तक लुढ़क गया है पारा। 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है ठंड का सितम। बिहार में पिछले यहाँ पर 24 घंटों में मौसम में व्यापक बदलाव देखने को मिला है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। वही मौसम विभाग की माने तो 24 घंटों में यहाँ पर 2.4 डिग्री तक यहाँ पर पारा लुढ़का है। अब ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही 15 दिसंबर के बाद 4 से 5 डिग्री तक पारा नीचे जाने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पूरे प्रदेश में उत्तर पश्चिम हवा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से राज्य के उत्तर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में यहाँ पर अब कमी आएगी। यानी न्यूनतम तापमान और भी नीचे जाएगा। वही पटना के अलावा गया, भागलपुर और पूर्णिया में अधिकतम तापमान में 2 से 2.5 डिग्री की गिरावट यहाँ पर आई है।
वही पटना का तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सबसे ज़्यादा बक्सर में अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वही कल रात से ही यहाँ पर ठंड बढ़ने के बाद लोगों को यहाँ पर लोग जो है वो गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। वही सड़कों पर सन्नाटा भी दिख रहा है। वही सुबह से लोग यहाँ पर धूप सेकते हुए नजर आ रहे हैं। वही मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान और भी घटकर 9 से 8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। यानी तापमान में आने वाले दिनों में और भी जोरदार गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके बाद लोगों को अलाव का भी सहारा लेना पड़ेगा, यानी अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। वही मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि बिहार के कई इलाकों में अभी जो पारा है वो धीरे धीरे यहाँ पर गिरेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद एक बार फिर यहाँ पर बिहार के अंदर जोरदार कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार जताए गए हैं। 15 तारीख के बाद जोरदार ठंड पड़ने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही बात करते हैं अब मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 15 के बाद बूंदाबांदी के हैं आसार। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदलने के आसार जताए गए हैं। वही मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं के साथ ठंड का कहर फिलहाल जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे न्यूनतम तापमान ग्वालियर का 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब तक इसके सीजन में पहली बार मौका है जब पारा 6 डिग्री के नीचे यहाँ पर गया है। वह कई जिलों में तापमान 10 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। अभी 2 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन 14 दिसंबर को तापमान बढ़ते ही यहाँ पर ठंड का असर कम होगा। वही 15 दिसंबर 2021 को गरज चमक के साथ बूंदाबांदी एमपी में हो सकती है। वही रविवार को छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में हल्की से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना यहाँ पर जताई गई थी और कल यहाँ पर कोहरा छाया हुआ था।